नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट लाइव इन 2022। वैसे 2022 बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, अभी तक तो हम लोग 2021 2020 में ही अटके हुए हैं, तो उधर से अपने को बाहर निकलने का है एंड वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर नाउ इन 2022। लेकिन 2022 में शायद हम लोग वही मिस्टेक्स करेंगे जो कि हम हमारे हेल्थ के साथ 2000, 2010, 2013, 2017, 18, 19, 2021 तक करते आए हैं। सो दिस इज अ quick reality check on what are those things that you must avoid so that 2022 में इस बार का resolution actual में आपको by the end of the year, at the end of 3 months, at the end of 3 years, at the end of this decade, it leaves you fitter, leaner, stronger, faster, younger, sexier, without any kind of stress, tension, deprivation, dukh, dard and stuff. तो नंबर वन थिंग जो आपको अवॉइड करनी है, मैं आपको 3 चीजें बताने वाली हूँ जो आज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है और आपको अवॉइड करनी है। ध्यान देने वाली चीजें एक्नॉलेजमेंट के कॉलम में मैं डालने वाली हूँ, और जो वक्त के साथ बदलती रहती है, मतलब वक्त के साथ क्या बदलता है, जो कि सत्य नहीं होता वही वक्त के साथ बदलता है। तो नाउ इन 2022 यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वक्त के साथ अगर फिलॉसफी बदल रही है, अगर वक्त के साथ में इंफॉर्मेशन बदल रहा है, अगर वक्त के साथ साइंस बदल रहा है, तो वो सत्य नहीं, वो इंडस्ट्री का और एक झूठ है। तो वक्त के साथ बदलने वाली रियलिटी विच हैज चेंज्ड द वे वी आर ईटिंग इज एक्चुअली अबाउट रिड्यूसिंग फूड्स टू अ सिंगल न्यूट्रिएंट। एक न्यूट्रिएंट के बल पर अगर आप कोई भी फूड आपके डाइट में लेके आ रहे हो या उसे बाहर निकाल के फेंक रहे हो, तो उसे बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, क्योंकि ये वक्त के साथ में बदलता रहता है। जब 2000 था या मे बी अ लिटिल बिफोर दैट, तब तक पब्लिक रोटी में घी नहीं लगाता था और बड़े प्यार से कहता था कि हम हमारी रोटी सूखी खाते हैं। तो जो भी लोग डाइट पे थे वो लोग फैट अवॉइड करते थे, घी नहीं खाते थे। कट टू 2022, अभी पब्लिक कॉफी के ऊपर भी घी डालता है, बिकॉज नाउ इट्स द न्यू हेल्दी थिंग, इट्स कॉल्ड #clarified butter and it can detox, it can keep you younger, it can give you fat loss, it can even repair collagen, it can repair God knows what। और अभी क्या हुआ है आपको पता है कि पहले रोटी के ऊपर घी अलाउड नहीं था, अभी रोटी अलाउड नहीं है लेकिन घी अलाउड है। तो ऐसा कैसा चलेगा? हम लोग ऐसे ही अगर खाते रहेंगे तो फिर हम लोग भूखे ही रहेंगे, भूखे रहेंगे सारे जंक फूड के लिए जो कि फूड इंडस्ट्री अपने पास देती रहेगी विद नए नए हैशटैग्स। कुछ हैशटैग शुगर फ्री, हैशटैग फैट फ्री, हैशटैग कार्ब फ्री, हैशटैग ग्लूटेन फ्री, हैशटैग डेयरी फ्री, हैशटैग क्रूअल्टी फ्री। लेकिन अपने को लाइफ जीने का है हैशटैग विथ कॉमन सेंस। नहीं तो करंटली वी आर ईटिंग हैशटैग कॉमन सेंस फ्री। ओके, हैशटैग डालो, हम लोग उसके हिसाब से खा लेंगे। तो पहले हम लोग घी नहीं खा रहे थे, अभी हम लोग रोटी नहीं खा रहे। सो इफ यू आर using foods, bringing them in or removing them based on a single nutrient, stop that। क्योंकि पहले फैट अलाउड नहीं था, फिर अभी कार्ब अलाउड नहीं है, थोड़े टाइम के बाद में नंबर आएगा प्रोटीन का, फिर शायद प्रोटीन नहीं अलाउड रहेगा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा लाइफ का, शायद लाइफ ही अलाउड नहीं रहेगी। कि अगर आप हंसी मजाक से जी रहे हो तो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी, यू शुड बी सफरिंग योर वे वाइल ईटिंग। सो याद रखिए, मच मोर देन रिमेंबरिंग व्हाट द न्यूट्रिएंट इज, यू हैव टू रिमेंबर जो वक्त के साथ बदलता है वो सत्य नहीं होता, और वी आर व्हाट वी ईट। तो अपनी लाइफ सत्य के ऊपर ही निर्भर होनी चाहिए, तो वही खाना खाइए विच हैज लिव्ड फॉर जो टाइमलेस हो, जो कि सदियों से चला आ रहा है। और सदियों से जो चला आ रहा है, दे आर नॉट जस्ट सिंगल न्यूट्रिएंट्स or ingredients, but they also come in combinations, and they also come with a certain philosophy। तो what are these ingredients and combinations and philosophy? तो ingredients तो normal टाइप के ingredients होते हैं, जैसे आपने wheat की रोटी बना ली या बाजरे की रोटी बना ली, फिर उसके साथ जो combination रहता है वो ये है कि अगर आप बाजरा खा रहे हो तो उसके साथ में मक्खन खाया जाता है, अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसके साथ घी खाया जाता है, अगर आप राइस खा रहे हो तो उसके साथ दही या दाल या उसके साथ घी खाया जाता है। And what is the philosophy? The philosophy is that we should constantly feel worthy
of good food, and that we should be grateful for the food on our plate, and that we should take the time to sit down and relish every bite that is on our plate. हमारे प्लेट पे जो है उसका हमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो सबके साथ शेयर करना चाहिए. अगर इसके साथ, ये टाइमलेस फिलॉसफी के साथ अगर हम लोग जीते हैं तो ना सिर्फ अपनी कमर छोटी रहती है लेकिन अपनी अकल भी बड़ी हो जाती है. एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी फायदेमंद सौदा. सो प्लीज गेट इनटू डूइंग दैट. सो रिमेंबर कि न्यूट्रिएंट्स के ऊपर अपना डाइट चेंज मत करो. ये सिर्फ वेट लॉस इंडस्ट्री को प्रॉफिट दिलाता है, ये आपका वजन कम नहीं करवाता. सो वजन कम करने के लिए यू नीड टू ईट फूड विच हैज लिव्ड मच लॉन्गर देन व्हाट यू हैव lived. So this is the first philosophy, or the first mistake that you should avoid: singling out single nutrients, making decisions based on that. The second mistake that you must avoid is reducing exercise to some kind of a math equation. अभी देखो सभी का मैथ कच्चा रहता है, मेरा भी है, आपका भी होएगा, लेकिन हम सब लोगों ने एक इक्वेशन सुना हुआ रहता है कि देखो 500 कैलोरी ना आपको कम खानी है. अगर आप 500 कैलोरी कम खाओगे, या अगर यू जस्ट वर्कआउट फॉर 500 calories, then you are going to be fine. But the satya is that it's not about 500 calories or 700 calories or some kind of a calorie deficit. It is really about ensuring that exercise does become an integral part of your life. अभी exercise ना ही math पे रहती है, ना ही ऐसा कुछ great stuff है कि सबसे best exercise कौन सी है. So there is no such thing as best exercise, and there is no such thing as doing exercise for burning calories. Exercise is something that you have to do as long as you have a body. तो अगर आपके पास में शरीर है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है. और ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट एक्सरसाइज करके कोई चीज है. जो भी एक्सरसाइज आप कर लो वही आपके लिए सबसे बेस्ट है. इट्स लाइक सबसे अच्छा करियर कौन सा है, जो कि आप तन मन धन लगा के करो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट करियर बन जाता है. सो दैट्स द फिलॉसफी विथ एक्सरसाइज. पर अभी एक्सरसाइज ठीक से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो रिमेंबर दैट एक्सरसाइज हैज टू बिकम a part of your life. Exercise is not a punishment for people who are fat. Exercise is also not some kind of a detox for or anything like that. Exercise is very simply a part of your life. लेकिन कोई भी लाइफ का पार्ट अपने को अगर ठीक से करना हो, then what we have to do is that we have to plan for this part to happen. And what is the satya with exercise? The satya with exercise is that you need at least 3 hours per week of exercise. तो exercise आप उतनी 3 hours per week मतलब half an hour every day और 1 hour every other day. मैंने आपको ऑलरेडी वॉर्न किया था, मैथ्स मेरा कच्चा है, तो हाफ एन आवर एवरी डे या 1 hour every other day आप एक्सरसाइज प्लान करो और उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करो. जब तक आप एक्सरसाइज करते रहोगे तब तक यू विल फाइंड दैट योर बॉडी इज फिटर, लीनर, स्ट्रॉन्गर, यंगर, सेक्सियर, हेल्दियर, हैप्पियर, प्रिटियर, all of those things. You know, one of the most undervalued aspects of exercise is that exercise works as an antidepressant, and exercise also works at reducing your cravings. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि क्रेविंग रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करें, शुगर फ्री कोला खाए, शुगर फ्री गाजर हलवा खाए, नाचनी के चिप्स खाए, या फिर फैट फ्री मखाना खाए. एक्चुअली जस्ट एक्सरसाइज करें. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक भी फालतू चीज़ की क्रेविंग आपको आएगी ही नहीं. लेकिन करके देखिए तो हाफ एन आवर आपको दिन का उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अभी हाफ एन आवर दिन का इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑलरेडी उसको डेट के तरह आपके कैलेंडर में डालना पड़ेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू राइट ऑल ऑफ द डेज के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अपने पास है. संडे को छुट्टी लीजिए. एवरीवन शुड टेक अ ब्रेक ऑन संडे और एटलीस्ट 1 day ऑफ द वीक, एंड देन राइट के मंडे को आप कितने बजे जाने वाले हो.
4 बजे जाने वाले हो या 11 बजे जाने वाले हो, और फिर जो भी आपने टाइम लिखा हुआ है खुद को, उसको आप पत्थर की लकीर मान के चलिए। 4 बजे खुद से ये मत कह लेना कि 4:30 बजे चली जाती हूँ, एक चाय पी के चली जाती हूँ, एक कॉफ़ी पी के चली जाती हूँ, एक इंस्टाग्राम पे रील देख के चली जाती हूँ। नन ऑफ दैट। अगर 4 बज गया तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर 11 बज गया एंड इट्स ट्यूसडे, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट। सो ये आप मन में पक्का समझ लीजिए कि इफ एक्सरसाइज हैज टू बिकम अ part of your life, then it needs to get planned, and plan means that you at least should not be ditching or postponing. तो पार्ट बनाने के लिए प्लान करना पड़ेगा, एंड प्लान बेसिकली मीन्स उसको कल के लिए, मंडे के लिए, 1 Jan 2023 के लिए हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उसको अब करने का है तो अभी आप शुरुआत कीजिए। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि एक्सरसाइज का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो थोड़ी नाजुक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन इस नाजुक चीज़ के बारे में बात किए बगैर हम लोग हेल्थ फिटनेस के बारे में बातें भी नहीं कर सकते हैं। दैट नाजुक चीज़ इज जेंडर, ओके, एंड जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि बहुत से बार ये हो जाता है कि महिलाओं का, औरतों का, देवियों का, इन देवियों एंड सज्जनों देवियों का, हम लोग का एक्सरसाइज, हम लोग का खाना, हम लोग का रेस्ट, हम लोग का रिक्रिएशन, हम लोग का प्लेन टाइम पास, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जेंडर। एंड इसीलिए बहुत सारी लड़कियों की शादी होने के बाद में वज़न बढ़ता है, बाल झड़ते हैं, थायराइड होता है, पीसीओडी हो जाता है, नीज वीक हो जाता है, बैक में पेन आ जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन चला जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ जेंडर। सो वी हैव टू बी सेंसिटिव टू जेंडर इश्यूज। देखिए अभी दिसंबर चल रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल एनआरआईज वगैरह यहाँ पर इंडिया में आए हुए हैं। अगर आप मेल एनआरआईज को देखो तो वो लोग चाय पीते हैं, चाय पीते ही अपना कप उठा के किचन के अंदर लेके जाते हैं। हाउएवर हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेन एंड वीमेन बोथ, हमको हमेशा लगता है कि मैं तो चाय पीने वाली हूँ, चाय उठाने वाला तो कोई और ही होने वाला है। तो दैट इज अबाउट अस बीइंग फ्यूडल, बट राइट नाउ आई विल स्टिक टू अस, यू नो, विद दिस होल जेंडर इशू। सो a lot of times women feel that they have the time कि मेरे पास टाइम तो है एक्सरसाइज करने का, मेरे पास टाइम तो है करेक्ट खाने का, मेरे पास टाइम तो है वॉक पे जाने का, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते। क्यों हम लोग जा नहीं पाते? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैंडविड्थ। मतलब हमारे दिमाग में एक टाइम पे हम लोग कितनी चीज़ें रख सकते हैं, उसके ऊपर एक लिमिट रहता है। तो अगर इसमें आ गए आपके बच्चे, इसमें आ गया आपका घर, इसमें आ गया आपका करियर, इसमें आ गया आपका एक्सरसाइज, इसमें आ गया आपका वेट लॉस, इसमें आ गए आपकी फैमिली, इसमें आ गया आपके ऊपर का सोशल प्रेशर, इसमें आ गया यू नो व्हाटएवर एल्स, then we get exhausted and we barely have the time to exercise. So if you are a male and you are married to a woman and if you are able to see कि मैं तो हर रोज़ बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, मैं तो हर रोज़ वॉक के लिए चला जाता हूँ, मैं तो हर रोज़ आधा घंटा कार्ड खेल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बीवी को हफ्ते में एक भी दिन बैडमिंटन खेलने का मौका नहीं मिल रहा, या एक भी दिन वॉक पे जाने का मौका नहीं मिल रहा, या एक भी दिन कार्ड्स खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो सोचो कि आप क्या कर सकते हो बदलाव आपके घर में, so that your wife has the chance to enjoy life just like the way you are enjoying it on a daily basis by playing that game of tennis or badminton or whatever else। क्योंकि बदलाव जो है वो घर से ही चालू होता है। जब घर से चालू होता है तभी वो सात्विक रहता है, एंड जो सात्विक बदलाव रहता है वो सस्टेनेबल बदलाव रहता है, वो सदियों के लिए रहता है, और वो हमसे कुछ लेके नहीं जाता, हमको बहुत कुछ देके ही जाता है। सो बिल्ड दैट सेंसिटिविटी इफ यू आर अ मेल। That's one part. As women, if you're watching this and saying, ha, my husband should listen to this, and you know, I'm to having a hard time, I always tell him and blah, then know that why we tolerate this kind of nonsense. We tolerate this kind of nonsense because we don't meet it the first time after we marry. We meet it the very first time, right from the time that we are born. That is the harsh reality. हम लोग तो बहुत ये कह लेते कि हमारे घरों में तो ऐसे कभी नहीं कुछ होता था, but that is a lie. क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता था तो फिर वो बाद में 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद में भी आपके लाइफ में नहीं आ पाता था, वो पहले से ही होता है। सो थिंक कि
do I have a brother, and can I cook everything, roti sabzi dal chawal, but my brother cannot even make chai, or my brother cannot even make a coffee, or my brother cannot even make an omelette, or if my mummy is out, then I have to send dabba for my brother, or my brother doesn't know ke underwear washing machine mein dhoi jati hai ya nahi. So if you are honest with yourself, then you will be able to identify कि ये जो है ये नया कल्चर नहीं है, ये पुराना है, अपने अंदर भी वो है, इसीलिए वो अपने बाहर भी एक्सप्रेस होता है. सो डोंट वेट फॉर मोटापा, बीमारी एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू हिट सो दैट यू आर एबल टू टेक so that things take a turn for the better. And don't try to change everything overnight. थोड़ा थोड़ा हर रोज कोशिश कीजिए. Be honest with yourself and then start making changes in your daily life, one step at a time. Every small step is a victory. You don't have to change the world overnight. आराम आराम से होएगा तो लंबे समय के लिए रहेगा. तो ये याद रखिए. एंड रिमेंबर दैट जेंडर ऑल्सो प्लेज एन बिग रोल in our health and fitness. So in 2022, these are the 3 things that you're going to be sensitive about your food decisions, that they should not come out of a single nutrient, about your exercise decisions, that it's not going to be about discussion, it is actually going to be about implementation and actually about doing it, and that you are going to plan, and that plan is not going to get postponed for any reason whatsoever. And the third thing is that you are going to get sensitive about gender issues, and that you are going, whether you're a male or a female, you are going to start making changes in your life one step at a time on a daily basis. So those are the 3 things that I really want all of you to be aware about, and I want all of you to see what kind of changes you can make so that it's a healthier, happier 2022 for all of you. Thank you very much for watching. Before I go, I'm going to invite Jinal from my team. आप बहुत लोग उसको पहचानते हो, और बहुत लोग जब आप उसको फ्लाइट में देखते हो या कॉफ़ी शॉप में देखते हो तो उसके पास चले जाते हो, बोलते हैं, आर यू जिनल शाह फ्रॉम रुजुता देवेकर, ओ आई हैव सीन यू, कैन आई गेट अ सेल्फी फ्रॉम यू. तो उसको बड़ी किक लगती है उससे. So she is going to come on, take over, talk about her top mistakes that she has seen in her decade-long career that she feels are worth avoiding. You should stay tuned in. And from me, it's bye-bye. Thank you very much for listening in. Very soon we will be releasing the 2022 fitness project. I look forward to huge participation and support, just like the way you always have. Till then, thank you very much for supporting us with your likes, comments, shares, appreciation, emails, love and hugs, because it keeps us on track. It tells us that we are doing the right thing. तो आपके आशीर्वाद और आपकी दुआएं ऐसे ही हमारे साथ बनी रहे और हमारी आपके साथ बनी रहे, यही इच्छा करती हूँ और जिनल शाह को स्टेज पर बुलाती हूँ. So right now, please come. Okay. So here goes. Sorry. Hi everyone, Happy New Year and thank you for joining us here. Well, so we'll talk about some of the things जो हम देखते हैं, classic mistakes that most of a lot of clients come with confusion, especially New Year के बाद. तो एक चीज़ से जो मैं start करूँगी, number 1 is जैसे साल का एंड आता है and because it's the festive season, from Diwali it starts into Christmas and then New Year. So very often we hear clients saying things like, अब मेरा resolution है to not have any kind of sugar. Okay, so no sugar is one of the resolutions that we typically hear. So that's what we explain to our clients. See, the main thing is sustainability, कि हमको ऐसे खाना है जो हम पूरी लाइफ खा सके. So रही बात शुगर की, so what we share with our clients always is कि आप सारे जो processed foods है, जो इंडस्ट्री से बन के आते हैं, बिस्किट्स, कोलाज, टेट्रा पैक जूसेस, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें यू अवॉइड और यू कीप इट एट अ बेयर मिनिमम. और जो भी सारी चीज़ें घर पे बनती है, जैसे कि अभी विंटर है तो लड्डू, हलवा, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी घर अभी जो सारी चीज़ें घर पे बनती है. सो ऑल दिस यू कैन डेफिनेटली हैव, एंड अ गुड टाइम टू हैव
is as a mid meal. आप दिन में between lunch and dinner या between breakfast and lunch as a mid morning meal you can plan for your laddus or for your halwa, और उसको आप आपके ट्रेडिशनल मेथड में ही कुकिंग कीजिए, जैसे उसको खाना चाहिए उसी तरीके से खाइए, उसमें आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेस मत लेके आइए. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड डू. डोंट डिसाइड टू नाउ जस्ट गो कंप्लीटली शुगर फ्री. ईट योर ट्रेडिशनल स्वीट्स द वे दे आर मेंट टू बी ईटन, और सारी जो प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स है आप उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए. देन द सेकेंड थिंग इज about exercise. So about exercise, that we should do 30 minutes of exercise is what Ruchita already shared with us. And a lot of times we go a little कि मैं all days gym में जाके exercise करूँगी, and that sometimes becomes a little again unsustainable. So plan your exercise in a way that you're distributing your time कि आप एक दिन gym जा रहे, एक दिन one day you do strength training, one day you do yoga, one day you do little cycling. So divide your time over your week in a way that एक दिन आपका पूरा rest रहे, और दूसरा दिन you are able to do, I mean 1 full day's rest, and the rest 6 days you are able to divide between all of these different forms of exercise जो आपको पसंद है. Then the third thing is about sleep. क्योंकि बहुत सारे लेट नाइट्स होते हैं विथ अगेन द फेस्टिव सीजन, तो देन वी फील लाइक नाउ आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप वेरी अर्ली एवरी डे एंड आई एम गोइंग टू वेक अप सुपर अर्ली एवरी मॉर्निंग. अगेन बहुत ही अनसस्टेनेबल चीज़ है. सो वॉट वी शुड वर्क एट डूइंग इज फिक्स अ बेड टाइम एवरी डे एंड ट्राई टू स्लीप एट दैट सेम टाइम एवरी डे एंड फिक्स योर वेकअप टाइम, और कोशिश कीजिए कि आप उसी टाइम के आसपास उठे रोज. नाउ दिस टाइम शुड बी सस्टेनेबल. ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो यू डिसाइड टू नाउ स्टार्ट स्लीपिंग एट 9:30. इट मे नॉट बी प्रैक्टिकली डूएबल. तो 2022 में आप डिसाइड कीजिए कि आप 15 मिनट अर्लियर दैन योर करंट टाइम आप सोने का कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू वेकअप 15 मिनट्स अर्लियर दैन योर यूजुअल वेकअप टाइम. इस तरीके से यू विल बी एबल टू मेक द टाइम टू एक्सरसाइज. You will feel fit, you will feel happy, and you will feel healthy. That's all from me. Thank you.